हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पाठ 15 सूरदास के पद, क्लास 8 चैप्टर 15 सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास के दो पद हैं। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी और दूसरा पद है तेरो लाल मेरो माखन खायो। हम इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और इसका भावार्थ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सूरदास के पद। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पद की व्याख्या आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं सूरदास के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे हैं लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहावावत जेहे, नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैया मैया कबही कब, बढ़ेगी चोटी, कितनी बार, कितनी यानी कितनी बार, मोही मुझे दूध पियत, पीते हुए भई हो गई, पीते हुए हो गया, यह अजहू, अजहू यानी आज ही छोटी। तू तो कहती कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे हैं लांबी मोटी, लंबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जेहे, काढ़त यानी कंघी करना, गूहत यानी गूंथना, कि कंघी करती और गूंथती। नावत और जब नहाती, जेहे, जेहे जैसे नागिन सी भूई लोटी, नागिन की तरह भूमि में लोटना, लोटी लोटना। काचो दूध, काचो यानी कच्चा, दूध पियावत, पियावत यानी पिलाती है। पची पची बार बार, देती न माखन रोटी, देती यानी देती नहीं। सूर, सूरदास चिर जीवो, चिर जीवो या चीर यानी बहुत लंबे तक, जीवो जीवो जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो। दो दोनों भैया, हरी हलधर की जोटी, हरी श्री कृष्ण, हलधर बलराम की जोटी यानी जोड़ी। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब शब्दार्थ के बाद में हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको पता है, बताया गया है पहले भी, कि प्रसंग में 3 ही बातें ध्यान में रखनी होती है। कि प्रसंग में पहला तो पाठ का नाम आना चाहिए, जो भी हमारे पाठ है कि सूरदास के पद, पाठ का नाम। दूसरी बात, उसका जो लेखक है या फिर जिसने ये पद लिखा है उसका नाम आना चाहिए। और तीसरी बात कि इस पद में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वो बातें आनी चाहिए। तो हम प्रसंग की शुरुआत क्या करेंगे कि यह पद सूरदास के पद से लिया गया है, यह पद सूरदास के पद से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास है। इस पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम की लंबी चोटी देखकर माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कि तुम मुझे इतना दूध पिला रही हो कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो ये बताया गया है, ये आपको प्रश्न में लिखना है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। तो बालक श्री कृष्ण हैं, जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी अभी छोटी है तो वे अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, ये आज ही छोटी है, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कि मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, फिर भी यह अब भी छोटी ही बनी है, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी ही बनी हुई है, यह बढ़ती नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, कि अब आगे श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से कि तुम्हारी जो ये चोटी है, बल यानी बलराम, बेनी जैसे, कि बल की बेनी, कि बलराम के जैसे, बलराम भैया के जैसे
चोटी लंबी हो जाएगी, उनकी तरह ही लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम जितना अधिक दूध पियोगे तो उतने अधिक ही वह बलराम भैया की तरह ही तुम्हारी चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुवत नहावत जेहे नागिन सी भुई लोटी। और अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और तुम यह भी कहती हो कि इसको बार बार बाल बनाने से, काढ़त यानी कंघी करने से, कि बार बार बाल बनाने से या कंघी करने से, गुहत गूंथने से, और नहवावत इस चोटी को नहलाने से, धुलाने से, जेहे जितना बार हम इसको गूंथेंगे और इसको बार बार धोएंगे, नागिन सी भुई लोटी कि यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब हम इसको खोलेंगे तो यह नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी, कि तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। अब आगे श्री कृष्ण जी अपने मैया से कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देती न माखन रोटी, और मुझे जो मेरा प्रिय भोजन है माखन रोटी वो मुझे खाने के लिए तुम नहीं देती, और तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो कि इससे तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। सूर चीर जीवो दोऊ भैया। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि सूर चीर जीवो दोऊ भैया, कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई कौन, श्री कृष्ण और बलराम, कि तुम दोनों भाई हरी हलदर की जोटी, कि चीर जीवो कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो, चीर यानी लंबे समय, जीवो जीवित रहो, कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो। हरी हलदर की जोटी, कि तुम्हारी जो जोड़ी है श्री कृष्ण और हलदर बलराम, श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी है वो सदैव ही बनी रहे। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊंखल चढ़ी सींके को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो यह सूरदास के पद का दूसरा पद है। तो इसमें हम पहले शब्दार्थ देखेंगे कि तेरे लाल, तेरा लाल या लाल यानी पुत्र, मेरो मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जाने, दोपहर यानी दोपहर, दिवस जाने जान कर, घर सुनो सुना, ढूंढी ढूंढारी ढूंढ ढूंढ कर, आप ही आयो अपने आप आ गया, खोली खोलना, किवारी किवाड़ दरवाजे, पेठी यानी बैठना, मंदिर में दूध दही सब सखनी खुआयो, सखनी यानी मित्रगण, जो मित्र मंडली है मित्र, खवायो खिलाया, ऊंखल चढ़ी ऊंखली पर चढ़कर, छींके को लीनो, छींका ऊंखली पर चढ़कर, ऊपर जो छींका टंगा हुआ है छींके को लीनो लिया, अनभावत और जो भाया नहीं, जो अच्छा ना लगे, भूई भूमि, डरकायो गिराया, दिन प्रति हानि होती, गोरस गोरस यानी गौ से प्राप्त रस, जैसे दूध दही घी माखन आदि, यह ठोटा कि ये ठोटा यानी बेटा कौने ढंग लायो, कि ये ढंग कहाँ से सीख के आया है, सूर श्याम को हटकी न राखे, तो श्याम श्री कृष्ण हटकी यानी ये डांट कर, न राखे रखती हो, ते ही पूत पूत यानी पुत्र, अनोखो यानी अनोखा, जायो यानी जन्म दिया। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में वही आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम और जो ये पद में बताया गया है उसका नाम। तो प्रसंग करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण बड़े होते हैं तो अपने मित्र गणों के साथ वो ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते हैं। और श्री कृष्ण की स्टोरी का पता जब एक गोपी को पता चलता है, धीरे धीरे सबको पता चल जाता है, तो वे यशोदा के पास जाकर उलाहने भरे शब्दों से श्री कृष्ण की शिकायत करती है।
तो वो गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत करती है माता यशोदा से, और शिकायत में वो क्या कहती है वही इस पद में बताया गया है। तो इसको आपको छोटे रूप में, सारांश रूप में, प्रसंग में लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब जो गोपी है वो माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती है कि तुम्हारा लाल, तुम्हारा पुत्र कृष्ण ने मेरा माखन मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दोपहर के समय जानी घर सुनो, कि घर को सुना जानकर ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, कि ढूंढता हुआ खुद ही घर में आ गया। कि घर को सुना जानकर और ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो, खुद ही घर में ढूंढता ढूंढते हुए खुद ही घर में आ गया। खोल ली किवारी, और उसने घर का दरवाजा खोल लिया। बैठी मंदिर में, और दूध दही के जो है वो चुरा कर मंदिर में बैठ के, छुपके मंदिर में कोने में बैठकर दूध दही सब सखने खवायो। जो दूध दही था वह खुद भी खाया और अपने मित्र गणों को भी खिलाया। दूध दही है उसने अपने सब संगी साथियों को खिलाया। फिर कहती है ऊखल छड़ी, कि मैंने जो मक्खन था उसको छुपाकर ऊपर छिंके पर रखा था, ताकि कोई इसको चुरा न ले या कोई किसी के हाथ न लग जाए। मैंने मक्खन का जो पात्र था वो छिंके के ऊपर रखा था कि नीचे से कोई उसके हाथ भी नहीं आते। लेकिन तुम्हारा जो ये लाल है, तुम्हारा जो ये लड़का है, उसने क्या क्या ऊखल चढ़ी, ऊखल पर चढ़कर छिंके को लीना और छिंके से सारा मक्खन ले लिया। अनभावत भूवि में डरकायो, और जो अच्छा लगा वो तो खा लिया। अब जब अच्छा नहीं लगा, पेट भर गया, तो जो अनभावत यानी जो अच्छा नहीं लगा उसे भूमि पर ही गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और आगे गोपियां कहती है माता यशोदा से कि यह एक दिन की बात नहीं है, ये तो इसका रोज का खेल हो गया है कि रोज ही हमारे घर में माखन चोरी करते हैं, जो भाता है वो खाते हैं और बाकी सारा गिरा देते हैं। यह एक दिन की बात नहीं है, नित प्रति, कि रोज ही की बात हो गई है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे मुझे प्रतिदिन दूध दही व मक्खन की हानि हो रही है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस यानी गौ से प्राप्त जो रस है, जैसे दूध दही मक्खन घी आदि। तो रोज ही हमें गोरस की, ये दूध दही मक्खन आदि की हानि होत रही, दूध दही घी मक्खन आदि की हानि हो रही है। यह ठोटा कौने ढंग लायो, पता नहीं। अब आगे गोपी कहते हैं पता नहीं तुम्हारा यह बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सीख के आया है। कौने ढंग लायो, कि कहाँ से सीख के आया है। सूर श्याम को हटकी न राखे। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि श्री कृष्ण को हटकी न राखे, कि श्री कृष्ण को तुम डांट कर नहीं रखती, अपने पुत्र को यह कार्य करने के लिए मना तो करती नहीं, डांट कर नहीं रखती। ते ही पूत अनोखो जायो, ये ऐसे लगता है कि तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है, औरों ने तो पुत्र को पैदा ही नहीं किया है, कि तुम्ही ने अपने पुत्र को अनोखा ही पैदा किया है। इस तरह से हमने दोनों पदों की सहप्रसंग व्याख्या कर ली है, और मुझे आशा है कि आपको दोनों पदों की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और अब हम सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले है पदों से। तो पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो हमने जो पहला पद पढ़ा था उस पद में दे रखा था कि बालक किस कारण से दूध पीने का, माता किस कारण से दूध पीते थे, किस लालच से। तो उसका उत्तर क्या होगा कि बालक श्री कृष्ण चोटी बड़ी होने के लोभ में आकर दूध पीने को तैयार हुए थे। उन्हें दूध अच्छा नहीं लगता था, उन्हें माखन रोटी अच्छी लगती थी, लेकिन माता यशोदा ने यह लालच दिया कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। इस कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो अब पद में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी और कब यह लंबी और मोटी होगी। और वो अपने बलराम भैया की जो चोटी थी वो मोटी थी और लंबी थी,
तो वो उन्हीं की तरह भी अपनी चोटी को लंबी और बड़ी देखना चाहते थे और इस विषय में ही सोच रहे थे कि कब यह लंबी होगी, मोटी होगी, बड़ी होगी। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो पद में हमने पढ़ाया था कि माखन रोटी हमें नहीं देती हो, तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अधिक पसंद था। चौथा प्रश्न है, त्वे ही पूत अनोखो जायु, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसमें गोपी जो है यशोदा माता को उलाहना दे रही है, शिकायत कर रही है श्री कृष्ण की। तो इसमें गोपी की इस कथन में शिकायत के रूप में उलाहना के भाव मुखरित हो रहे हैं, क्योंकि बार बार शिकायत करने पर भी यशोदा कुछ नहीं कहती। बालक कृष्ण घर में घुसकर माखन दही खाने के अलावा उनका नुकसान भी करता, इसके साथ ही चोरी खुद करता है, खाने पीने में अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। तो गोपी है वो माता यशोदा को उलाहना देती है कि तुम अपने पुत्र को डांटती नहीं हो, उसको डांट कर नहीं रखती हो, ऐसे लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र जाया है या अनोखे पुत्र को ही जन्म दिया है। तो इसमें उलाहना भाव मुखरित होता है। प्रश्न 5 है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसमें इसका उत्तर होगा कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी उतने बड़े नहीं थे, वो छोटे थे। ये मक्खन ऊंचाई पर छिंके पर रखा हुआ होता था, कि वो ऊंचाई पर था, और उसे चुराने और निकालने में कि उनको चोरी करते थे। और चोरी आराम से तो होती नहीं है, चोरी में ये भी डर रहता है कि आ जाएगा कि घर की मालकिन आ जाएगी, हमें कोई देख लेगा। तो चोरी का काम तो हड़बड़ाहट में होता है, तो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उनका थोड़ा सा माखन बिखर जाता था। वो जानबूझकर नहीं बिखराते थे, लेकिन छिंके को उतारते थे और जब मक्खन को जल्दी जल्दी खाते थे तो वो उस दौरान मक्खन बिखर जाता था। छठा है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो इस पद में दोनों ही पद अच्छे हैं। पहला पद है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, वो भी अच्छा है, और दूसरा पद है कि लाल वाला जो उलाहना देती है गोपी, वो भी अच्छा है। दोनों ही पद अच्छा है। तो आपको अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगा है उसके अनुसार आपको लिखना है कि हमें कौन सा पहला पद लिखोगे। आपको पहला पद अच्छा लगा है तो पहले पद के बारे में लिखोगे, और अगर दूसरा पद आपको अच्छा लगा है दूसरे पद के बारे में लिखोगे। अगर आप पहला पद लिखोगे कि हमें पहला पद अच्छा लगा है, तो उसमें क्या क्यों कि उसमें लिखोगे कि हमें जो श्री कृष्ण की है जो बाल लीला है, जो उनका बचपन का जो उनकी इच्छा है, वो सोचते हैं चोटी के बारे में, उनकी जो सोच है उसको पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और वो बलराम भैया की जो बराबरी कर रहे हैं, उनकी चोटी की तरफ अपनी चोटी बढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़कर हमें अच्छा लगा। और माता यशोदा भी बच्चे को कैसे वो बुला रही है और उनको लालच दे रही है कि दूध पीने से बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे तो खाने पीने का नखरे करते हैं, दूध पीते नहीं है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण जी को कैसे दूध का लालच देती है, चोटी बढ़ने का लालच देकर दूध पिलाती है। तो पहले पद अच्छा है। और दूसरे पद के बारे में अगर आप लिखोगे हमें दूसरा पद अच्छा है, और उसके बारे में क्या कहोगे कि उसमें श्री कृष्ण जी का माखन चुराना, अपने मित्रों को दही माखन का आनंद लुटवाना और गोपी द्वारा यशोदा जी को शिकायत करना, उनमें बहुत ही अच्छी बातें कही गई है। और श्री कृष्ण का चोरों की तरह मंदिर में बैठकर कोने में छुपकर माखन खाना, और हड़बड़ाहट में अब जो गोपी है उसने छिंका ऊपर लटका कर रखा है ताकि उसके हाथ ना आए कृष्ण के, लेकिन श्री कृष्ण जी फिर भी ओंखली पर चढ़कर उनके जो बाल लीला है वो देखकर हमें अच्छा लगा। तो इसमें दोनों पदों के बारे में बता दिया है। आप पहले पद के बारे में भी लिख सकते हो, दूसरे पद के बारे में लिख सकते हो। फिर आगे प्रश्न आएंगे अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में तो वैसे अपनी कल्पना के आधार पर है, यानी ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आपकी कल्पना का विकास हो, आप क्या मन में सोच रहे हो, उस जो मन में सोच रहे हो उसी को ही कलम के द्वारा कॉपी में उतारना है। पहला प्रश्न है दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। दूसरे पद में यानी उसमें जो चोरी वाला है, तो इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे कि जब श्री कृष्ण ऊंखल के सहारे चढ़कर छींके में रखा माखन खाया करते थे तो उस समय उनकी उम्र लगभग, अब बच्चा इतना हो जाता है कि 7 या 8 साल रही होगी, 9-10 साल भी रही होगी, क्योंकि तभी तो सावधानी बरतने पर भी चोरी का भाव उनमें मन में रहता है, उनमें इतनी समझ आ जाती है कि चोरी करना गलत बात है। तो उसमें उनमें हड़बड़ाहट भी करते होते हैं, जल्दबाजी भी करते हैं कि चोरी करना गलत बात है।
तो 7, 8 या 9, 10 उम्र होगी उनकी, और जिससे हड़बड़ाहट के कारण उतारते और खाते समय माखन बिखर जाता है, तो उसमें उनकी उम्र 7, 8 वर्ष या 9, 10 वर्ष उम्र रही होगी। दूसरा है, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो देखो, इसमें आपको अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर लिखना है कि आपके जीवन में आपने कभी स्वादिष्ट वस्तु, आपके घर में कोई स्वादिष्ट वस्तु आई है खाने के लिए और आपको मना किया है कि ये आपको बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, कोई इसे नहीं खाएगा, ऐसा होता है आमतौर पर घरों में, लेकिन आपको तो वो खाने का मन है, तो उसके बारे में आपको अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है और आपने चुपके से खा भी लिया है और जब आप पकड़े गए हैं तो कोई बहाना बनाया है, तो उसके बारे में आप अपनी आप बीती को तुलना कीजिए। तो इस बारे में आप कल्पना के आधार पर जो भी है वो लिखना है। अगर आपके जीवन में अगर हुई है तो उसमें आधारित और श्री कृष्ण से तुलना करते हुए लिखना है, और अगर ऐसी घटना नहीं भी हुई है तो भी आपको कल्पना के आधार पर लिखना है। फिर है तीसरा, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो इस विषय में बहुतायत होता है कि हमारे बारे में कोई शिकायत करता है कि आपके बेटे ने या आपकी बेटी ने ये किया वो किया है, तो उसकी फिर हमारे अभिभावक, हमें माता पिता या बड़े भाई बहन हमसे उत्तर मांगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, कब किया, हमें तो पता ही नहीं। तो इस तरह से आपको कल्पना के आधार पर ये लिखना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक बार उसकी घटना लिखनी है। अगर न भी हुआ है तो आपको उस कल्पना के आधार पर अपनी अपनी रचना शक्ति को बढ़ाते हुए लिखना है, कोई भी घटना बना के। तो ये इसमें इस अनुमान और कल्पना में यही बात निकल के आती है कि आप कल्पना करके कितना ले सकते हो, तो इसमें आपको अपने आधार पर लिखना है। फिर है भाषा की बात। भाषा की बात यानी ये व्याकरण से संबंधित टॉपिक है। प्रश्न देखते हैं इनके। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है, इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो श्री कृष्ण जी का एक नाम ये था माखन चोर, और माखन चोर शब्द इसी के आधार पर बना था कि वो माखन चुरा चुरा खाते थे, तो श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी था, इसका होगा माखन चोर। फिर है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची यानी समानार्थी, या ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण के और दूसरे नाम। श्री कृष्ण के तो सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, और यहाँ पे 5 ही लिखे हैं, तो हम 5 भी लिख सकते हैं। 5 तो 5 तो इसमें माखन चोर हो गया, बंसीधर हो गया, गोपाल हो गया, मुरारी हो गया, दीन दयाल हो गया था, और करुणानिधि जो हमने पाठ में पढ़ा था, करुणानिधि हो गया था, पीताम्बर, पीताम्बर ये पीले वस्त्र धारण करते थे, पीताम्बर हो गया, और माधव, माधव भी कहते थे उनको। तो इस तरह से ये श्री कृष्ण के दूसरे नाम हैं। तीसरे प्रश्न में, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम, यानी जो पर्यायवाची है उसका दूसरा नाम समानार्थी है, विलोम शब्द उनका दूसरा नाम विपरीतार्थक। विपरीत प्लस अर्थक जो विपरीत अर्थ देता है, समानार्थी जो समान अर्थ देता है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जैसे चंद्रमा का, शशि, इंदु, राका, मधुकर, मधुकर के पर्यायवाची भ्रमर, भोरा, मधुप, सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर। अविपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, तो विलोम शब्द जैसे दिन, रात, श्वेत, श्याम, शीत, उष्ण, श्वेत यानी सफेद, श्याम इस काला, शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्म। पाठों में दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। जैसे अब पाठ में हम देखते हैं, पहले पर्यायवाची देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो पाठ में एक शब्द आया था मैया, तो मैया की पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं माता, जननी, माँ, धात्री, ऐसे पर्यायवाची हो गई। जैसे नाम आया बलराम, पाठ में बलराम का जिक्र है, तो बलराम का पर्यायवाची शब्द है हलधर, बलदाऊ। फिर हरि, हरि के पर्यायवाची हैं प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, भगवान। फिर है दूध, दूध का पर्यायवाची दुग्ध, पेय, क्षीर, गोरस, इसमें सूरज आया था।
रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। दिवस, दिवस शब्द आया था, दिवस का पर्यायवाची दिन, दिवा, वासर, वार। सखा, एक शब्द सखा आया था, सखा के पर्यायवाची मित्र, सहचर, मीत, दोस्त। एक शब्द आया था लाल, तो लाल के पर्यायवाची पुत्र, बेटा, पूत। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम विपरीतार्थक शब्द पर आते हैं। विपरीतार्थक में छोटी, छोटी का बड़ी, लांबी, लांबी का छोटी, जैसे मोटी, मोटी का पतली, कच्चो कच्चा, पक्का, देती देना, देना का लेना, तेरे, तेरे का मेरी, मेरो, मेरा का तेरा, खायो खाना पीना, दिवस, दिन, दिवस का रात्रि, चढ़ी, चढ़कर यानी उतरकर, चढ़ी, चढ़ना, उतरना, दिन, रात, हानि, लाभ। ऐसे यानी के विपरीतार्थक शब्द हैं। अब है प्रश्नोत्तर में अंतिम है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। अजहू, आज भी, बल, बलराम, बैनी, चोटी, वे, होगी, काढ़त, बाल बनाना, गुहत, गूंथना, भूई, पृथ्वी, भूमि, लोटी, लौटने लगी, पची पची, बार बार, हरी हलधर, कृष्ण बलराम, जोटी, जोड़ी, पैठी, घुसकर, सींके, छींका, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि, ठोटा, लड़का।